और जब राम की इच्छा में जीव अपनी इच्छा मिला लेता है तो राम उसके जीवन में वाह कर देता है। जो ही राम और जो सोई राम होता है, जैसा राम रखे वैसे रहे, तो जो सोचते नहीं वो राम को प्रदान करता है। और जो राम की लीला में या राम के कार्य में विक्षेप डालता है, भंग डालता है, तो वह राम को कदापि पसंद नहीं आता। हे आत्मदेव, क्या पता श्री हरि की यही इच्छा हो। इतने वर्षों तक, इतनी आयु में तुम्हें अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि राम तुम्हारे लिए कोई संतान नहीं चाहते हैं। और लाखों प्रयास करने के बाद भी मानो अपने खूब किसी कार्य के लिए खूब प्रयास। भगवान कहते हैं, ये जीव, मुझे पता है कि तू एक घोर पाप करके आया है, लेकिन तू मुझसे कह दे कि मैं पापी हूं, मेरे सामने होशियार मत बन, मेरे सामने बुद्धिमान मत बन। और जो ज्यादा चतुर भगवान के सामने बनता है, भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते। बस जो बच्चा छोटा होता है ना, कितना भी गंदा हो, लेकिन माँ जब उसे गोदी में लेती है, जब वो दुलार से माँ के पास दौड़ता है ना, निश्चल भाव से, सरल भाव से माँ माँ पुकारता हुआ, तो वह माँ ये नहीं देखती कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, बल्कि वह उस कैसी भी स्थिति में उसका बालक है, उसे अपने हृदय से लगा लेती। उसकी ममता ऐसी माँ की बताई है। उसी प्रकार परमात्मा की भी ममता ऐसी है, चाहे कितने भी हम पाप रूपी कीचड़ हमसे लगी हो, कितनी भी पाप रूपी दलदल से हम निकल करके आए हो, लेकिन जब हम भगवान को दिल से पुकार लेते हैं, तो भगवान यह नहीं देखता कि यह पाप रूपी कीचड़ में बिगड़ रहा है, बल्कि भगवान हमको अपने वक्ष स्थल से लगा लेते हैं। जन्म कोट अविनाश तवरी, अर्थात भगवान अनंत जन्मों के पापों का नाश भी करके हमें स्वच्छ और पवित्र बना देते हैं। और यही कार्य श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण की जो शरण में आया और उसने अपना पाप स्वीकार किया और न करने का निर्णय भागवत के सामने संकल्प लिया है। मानो आप किसी को सुनाकर के संकल्प मत लो कि हमको भी पता चले, किसी पड़ोसी को भी पता चले, ये जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पाप को, आपके घुटने को, आपके विचार को सबसे, हमसे, आपसे सबसे पहले भगवान जानता है, भागवत महापुराण जानती है। इसलिए मन ही मन ये संकल्प कर लो, जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होगा। तो भागवत महापुराण हमको निश्चित ही क्षमा याचना देकर के हमें इस संसार के भवसागर से पार अवश्य करेगी। संत कुमार ने श्री नारद को इस भागवत महापुराण की और विशेषता बताई कि भागवत महापुराण ने एक प्रेत का भी उद्धार किया था। तुंगभद्राटके आत्मदे पुरे तस्मन् सर्ववेद विशारद। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, सर्ववेद विशारद, जिनको समस्त वेदों का ज्ञान था, वह आत्मदेव ब्राह्मण जिनकी पत्नी थी धुंधली, आत्मदेव सरल स्वभाव के थे और पत्नी धुंधली ठीक विपरीत, जैसा
जैसा वो करते थे उसका विपरीत किया करती थी। आत्मदेव महाराज के पास ज्ञान था, यश था, धन था, सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और जब उनके कोई संतान नहीं थी तो इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो अशांत थे कि मेरे जीने का क्या मकसद है, मेरे जीने में कोई फायदा नहीं। मानो सर्व जिन्हें वेदों का ज्ञान था, लेकिन संतान की चाह ने उन ज्ञानी आत्मदेव को भी एक अज्ञानी जैसा बना दिया। मेरे जीने में कोई लाभ नहीं है, इससे तो अच्छा है मैं निसंतान हूं तो मर ही जाऊं, फिर तो मुझे मर जाना ही चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आत्मदेव की कोई संतान है। कोई वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख जाता है, और गाय भी ना तो बछड़े बछड़ी को जन्म देती है, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, आत्मदेव जंगल की ओर निकल गए और वहां पर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। या तो आज मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाएगा, या फिर आज मैं मर जाऊंगा। तभी वहां से एक संत जा रहे थे और उन संत की दृष्टि आत्मदेव पर पड़ी। आत्मदेव पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, देखा कोई दुखिया बैठा है। भ्रमण करते हुए संत आत्मदेव के पास पहुंचे। हे ब्राह्मण देव, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारी मैं सहायता कर सकता हूं? आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें, मेरे घर में भी कोई सुयोग सुंदर संतान हो। संत मुस्कुराए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये क्या कह रहे हो तुम? मुच्च ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठः कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद त्यज संसार वासना। ज्ञान का आश्रय लो, बलिष्ठः कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी ही गहन है, कर्म की गति बड़ी तेज है, इसलिए विवेक पूर्वक कर्म करना चाहिए। और जो विवेक पूर्वक कर्म किया जाता है वह कर्म अच्छा फल लाता है। कर्म जो किया है उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। हम चाहे कितना भी बचने का प्रयास कर ले, लेकिन उस फल से हम बच नहीं पाएंगे। रावण विद्यावान था, ज्ञानवान था, लेकिन विवेकवान नहीं था। अगर विवेक का आश्रय लेता तो रावण के पुतले आज चौराहे पर जलाए नहीं जाते,
बल्कि रावण भी एक महान हस्ती थी, लेकिन छोटी सी भूल ने उसके सारे ज्ञान पर, सारी विद्या पर पानी फेर दिया। क्योंकि विवेक, जिस बुद्धि में, जिस ज्ञान में विवेक ना हो, वो गलत करा सकता है। संसार में ज्ञान तो बहुत है, बुद्धि तो बहुतों के पास है, लेकिन विवेक वाली बुद्धि होती है, वही ही सही और गलत का आपको बता सकती है कि ये कार्य हमें करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इस कर्म का फल यह बन सकता है, इस कर्म का फल यह बन सकता है। आत्मदेव को समझाया और बलिष्ठ कर्मणो गति विवेकम तु समासाद तेज संसार वासना। हे आत्मदेव, तुम विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासनाओं का त्याग कर दो। करने वाला, युद्ध करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, ये तो पता है कि यह अपना उद्धार कर ही लिया है, लेकिन जिसने घोर पाप किए हो वह अपना उद्धार कैसे करे? क्या उसका उद्धार भागवत कर सकती है? तब सनत कुमार ने कहा, हाँ, भागवत महापुराण ने पापी का भी उद्धार किया है। कब? सन्मुख हुए जीव हुए जब जीव भगवान को, यानी लाखों पाप हो गए, चाहे वो शादी का हो, चाहे ब्याह का हो, वो कार्य हमारी कोशिश करने के बाद नहीं बन रहा, हमने बहुत कोशिश कर ली, तो समझ लो वह हमको मिलने वाला नहीं है, व्यर्थ में ही हम अपने पैर इधर उधर फेंक रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। आत्मदेव को जब समझाया तो आत्मदेव संग से कहने लगे, महाराज, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे आपकी ये प्रवचन शांत नहीं कर सकते हैं, मैं अंदर से संतान के लिए अशांत हो रहा हूं। या तो मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो तुम्हारे शरणों में सर पटक पटक करके मैं अपने प्राण त्याग दूं। संत ने कहा, अगर कोई ब्राह्मण मेरे चरणों में अपने प्राणों को त्यागेगा तो यह भी एक पाप ही है। संत ने उस ब्राह्मण को फल दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, यह फल तुम अपनी पत्नी के लिए खिला दे, और ये कुछ नियम दिए हैं, इन नियमों को भी करना है। पृथ्वी पर शयन करना है, अल्पाहार भोजन लेना है, चुगली, निंदा, असत्य भाषण से दूर रहना है। आत्मदेव प्रसन्न होकर के घर लौटे और धुंधली से जाकर के कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, इस फल को खाकर के तुम गर्भवती हो जाओगी। धुंधली के लिए फल दे दिया और नियम संयम भी धुंधली के लिए बता दिया। और जब धुंधली ने उस फल को ले लिया तो बड़ी सोचा विचारी फल को लेकर के करने लगी, अगर इस फल को खा लिया, अगर गर्भवती हो गई तो पृथ्वी पर मुझसे शयन नहीं होगा, और मैं एक पल भी झूठ बोले बिना रह नहीं सकती। कुछ लोगों की ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक इधर से उधर की, उधर से इधर की ना लगा देना, तब तक उनको रोटी पचती नहीं है, क्योंकि क्या करें, बेचारों को आदत जो पड़ गई ना। कुछ लोगों का स्वभाव हो जाता है, 4
4 लोगों को उधर की लगाना, 4 लोगों को इधर की लगाना। तो उन्हीं लोगों में से धुंधली थी। जब तक झूठ ना बोले तब तक उसे कल नहीं पड़ती थी, चैन नहीं पड़ता था। उसका स्वभाव था बात बात पर झूठ बोलना। और अल्पहार रहा नहीं जाएगा। धुंधली सोचने लगी, मैं तो 4 बार खाने वाली हूँ दिन में, तो एक बार खाने से मेरा कैसे काम चलेगा। और मैं गर्भवती हो जाऊंगी और अचानक से क्या पता अचानक से गांव में चोर आ गए तो आग लग गई तो मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा। कुछ लोग कैसे होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई ही ढूंढते रहते हैं। चाहे कितना अच्छा कर दिया जाए पर कमी ढूंढते ही रहते हैं। और कुछ ऐसे मानव होते हैं जहां पर उनको कितनी बुराई में छोड़ दिया जाए पर वहां पर भी अच्छाई ढूंढ ही लाएंगे। तो वो खुद के ऊपर ही निर्भर है। जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ करके ला रहा है ना, समझो वो अच्छा व्यक्ति है। और जो अच्छों में भी बुरा ढूंढ रहा है, समझो वो वहां बुरा है, क्योंकि उसकी आदत है बुरा ही ढूंढेगा और अच्छा ही ढूंढेगा। और धुंधली कहने लगी, लालन पालन, मुझसे बालक का लालन पालन नहीं होगा। विधवा नारी सुखेने चेती में मती। मेरी दृष्टि में तो इस संसार में अगर कोई सुखी है तो वो विधवा और बांझ नारी। ना तो पति की खटपट ना औलाद की झटपट, इसलिए बांझ और विधवा सुखी। इसका विचार है धुंधली का। बंध्यावा विधवा नारी सुखी में चेती में मती। मैं तो इस फल को नहीं खाऊं। इतने में उसकी वो पड़ोसन छोटी बहन आ गई। मेरी बहन क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो रही है? सारा वृतांत सुना दिया ये बात है। अरे क्यों चिंता करती है? मेरे पास तो पहले से ही 3-4 बच्चे हैं। मैं गर्भवती में ऐसा करना, मेरे बच्चे को तू ले लेना और इस फल को तू गाय को खिला। इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कोई नियम संयम नहीं करना पड़ेगा। तब धुंधली कहने लगी, अरे बहन तू एकदम सही कह रही है, मैं ऐसा ही करती हूँ। उस फल को गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 9 मास पूरे जब हो गए, उस पड़ोसी के जो बालक हुआ वह धुंधली के लिए दे दिया। और कुछ समय बाद गाय के भी पुत्र हुआ। गाय ने भी मनुष्य जैसे बालक को जन्म दिया था, जिसके जो कान थे वो गाय जैसे थे, लेकिन सारा शरीर मनुष्य जैसा। दोनों बालकों के नामकरण हुए। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा और नागदेव ने गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। रटे हरि का हो गाड़ी, रटे हरि
जाने कब से जाए होगा, जाने कब से जाए होगा। लुट जाए साथिया मेरे गाड़ी, लुट जाए साथिया मेरे रटने हरी का नाम, रे गाड़ी रटने हरी का नाम। एक जो हसीता सुंदर छाया, सीता भी जब जाएगा जलाया, सीता भी जब जाएगा जलाया, सीता भी जब जाएगा जलाया। एक जो हसीता सुंदर छाया, सीता भी जब जाएगा जलाया, तेरा पास रहेगा नशा मेरे गाड़ी, पास रहेगा नशा मेरे रटने हरी का नाम, ओ गाड़ी रटने हरी का नाम।